कमोडिटीज की बात करते हैं और जीरे में निचले स्तरों पर एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़त देखने को मिली है। सीरिया, तुर्की और ईरान के साथ ही घरेलू मंडियों में स्टॉक की कमी देखी जा रही है। प्राइसेस में हमने पिछले 2 दिनों में काफी तेजी आते हुए देखी, लेकिन आज यहां पर 1% की गिरावट, कुछ मुनाफा वसूली है। जयंत, किस तरह से अब आप जीरे में कारोबार देखते हैं? जयंत, आपको आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जीरे में किस तरह का कारोबार अब आप देखते हैं? जीरे में जो मांग आपूर्ति की स्थिति काफी फिलहाल क्लियर लग रही है। एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो सप्लाईज है आप ऊंझा मंडी में देखेंगे तो सिर्फ 1500 बैग रोज आ रहे हैं और 8 से 10,000 बैग तक की डिमांड है। एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़िया है और अभी जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें भी डिमांड बढ़ने की सिचुएशन बनी हुई है। डॉलर के स्ट्रांग होते जो एक्सपोर्ट्स का रेगुलर डिमांड है वो वहां से और भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर जो सारा माहौल बना हुआ है जीरे का, वो तेजी का बना हुआ है और इसमें यहां से थोड़े घटते भावों में लेके एक फायदे कमाने की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर एक दर्शक से भी कर लेते हैं बात। सुरेंद्र नगर गुजरात से केकुल फोन लाइन पर है। जी, पूछिए अपना सवाल केकुल। मुझे पूछना ये है कि जीरा में हाजिर में स्टॉक कम है, जीरे की समझो तो वायदे में भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी वायदा क्यों इतना कम लग रहा है? जी, आज ऑफ कोर्स यहाँ पर नरमी देखी जा रही है, लेकिन कल तक हमने देखा था एक्शन जरूर नजर आया था। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे केकुल को, जयंत? और यहाँ से अगर वो कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, जो स्टॉक्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सीरिया, तुर्की, ईरान वहां भी कम है और जो डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो भी अभी फिलहाल कंपैरेटिवली कम ही हैं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो भाव हैं जीरे के वो भी कम, जो हमारे यहां से करीब 10% ज्यादा चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने फैक्टर्स बने हुए हैं जीरे के लिए वो भी तेजी में ही है और इसीलिए जो रेट्स हैं वो फ्यूचर्स में फर्म होते जा रहे हैं। जी जयंत, लेकिन जो उनका सवाल था कि स्पॉट मार्केट्स में हमने जो गिरावट आते हुए देखी है, फ्यूचर्स मार्केट में उससे भी ज्यादा भारी गिरावट है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी अब आप यहां पर अपनाना चाहेंगे एनसीडीएक्स पर? नहीं, आई थिंक जो मार्केट्स में जो फ्यूचर्स के भाव होते हैं वो एक एंटिसिपेटेड प्राइस पे होते हैं और जरूरी नहीं है कि अगर स्पॉट में 2% गिरे तो फ्यूचर्स के भाव भी 2% ही गिरेंगे। ये एक जो कलेक्टिव व्यू होती है लोगों की, उसका एक आउटकम होता है जो फ्यूचर्स के भाव होते हैं और ये कई हरेक के अपने अपने अनुमान होते हैं जिसकी बेस पे वो एक प्राइस बिड करते हैं। तो जो फ्यूचर्स के भाव बने हुए हैं वो एक रिफ्लेक्शन है जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फिर जयंत, क्या आप करेंगे आप जीरे के भावों में? जीरे में जरूर अभी जैसे मैं कहा था तेजी बनी हुई है, तो 12,120 रुपए में अगर एनसीडीएक्स अक्टूबर लें तो 12,318 तक का एक टारगेट लक्ष्य रखा जा सकता है। इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहे 12,019 रुपए का, एक ये टेक्निकल स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ